हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर एक करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ आए हैं और ये हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से रिलेटेड है, श्री मनोज सोनी जी, जो अपने पद से त्यागपत्र दे दिए हैं। इसमें क्या क्या आपके सवाल बन सकते हैं प्रीलिम्स के रिलेशन में और मेंस के रिलेशन में, इसको भी समझा जाएगा और इसके अंदर क्या कंट्रोवर्सीज हैं वो भी थोड़ा समझने का प्रयास किया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनोज सोनी साहब जो आपके चेयरमैन रहे हैं यूपीएससी के, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और सोर्सेज के अकॉर्डिंग, सूत्रों के आधार पर ये 1 महीना पहले त्याग पत्र दे दिए हैं और अभी ये न्यूज सामने आया है। ये मई 2023 में यूपीएससी के चेयरपर्सन बने और लगभग 1 साल हुआ इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अपना दे दिया। अभी भी इनका जो टेन्योर बचा हुआ है वो लगभग 5 साल बचा हुआ है। ये 2029 में रिटायर होने वाले थे और मजेदार बात यह है कि इतने शीर्ष पद पे रहते हुए और इतने आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को होल्ड करते हुए, डिग्निफाइड पोजीशन पर रहते हुए ये रिजाइन किए हैं और इनका रीजन जो साइट किया जा रहा है वो पर्सनल रीजन बताया जा रहा है, व्यक्तिगत कारणों की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दिया है। इनके अनुसार ये स्वामी नारायण सेक्ट से संबंधित एक अनुपम मिशन है जो कि आपके अपलिफ्टमेंट वेलफेयर का काम करता है और उसके अंदर ये काम करने के लिए आपके अपना समय देने के लिए इन्होंने त्यागपत्र दिया है। इनका जो मुख्य लक्ष्य है ये 2020 में ये मॉन्क बन गए या निष्काम कर्मयोगी आपके बन गए इस संस्था के अंदर। तो सेल्फलेस वर्कर जिसको आप कह सकते हैं। तो इसमें मुद्दे की बात यह है कि 2020 में जब आप सदस्य बन गए तो उसी समय अगर आप त्यागपत्र दे दिए होते तो समझ में आता कि भाई आप सेल्फलेस वर्क करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन इस समय क्योंकि एक मेजर कंट्रोवर्सी भी हमारे देश में चल रही है और वो पूजा खेडकर से रिलेटेड है, जिनको गलत सर्टिफिकेट्स यूज करके और आपके फिजिकली हैंडीकैप दिखा के किसी तरह से उन्होंने आईएएस की पोजीशन को पाया। तो इस पूरे आपके प्रकरण में यूपीएससी और यूपीएससी के चेयरमैन का भी नाम आ रहा है। तो उसी समय आपका त्यागपत्र देना कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क्स रेज करता है। तो ये बात आप देखिएगा कि ये जो रीजन साइड कर रहे हैं वो रीजन है पर्सनल रीजन। और क्यों? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए अनुपम मिशन, जो स्वामी नारायण सेक्ट गुजरात का है, उसका एक ब्रांच है, उसमें ये निष्काम कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखा जाए। जो आपके मनोज सोनी साहब हैं, ये गुजरात राज्य से आपके निवासी हैं और बेसिकली ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे हैं। इनको एमएस यूनिवर्सिटी जो बड़ौदा में है उनका वाइस चांसलर बनाया गया 40 साल की उम्र में, जो भारत के इतिहास में वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस चांसलर बनाया गया। दूसरी, इनको एक और बार आपके वाइस चांसलर बनाया गया और वो बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो अगेन आपके कहा जाएगा कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है ऑनलाइन कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, उसके वाइस चांसलर थे। तो टिल 2015 ये वाइस चांसलर थे। 2017 में यूपीएससी के सदस्य बने और 2023 में यूपीएससी के चेयरमैन बने। अब देखिए इसमें क्या प्रोविजंस हैं यूपीएससी में, अगर आप देखिएगा तो जो अपॉइंटमेंट होता है हमारे यूपीएससी के मेंबर्स का, उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनके चेयरपर्सन और इनके मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करते हैं। तो यहां पे जो बात आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स अगर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाता है तो वो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब सांविधिक संस्था होगा जो कि पार्लियामेंट बाय लॉ क्रिएट किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है, मेंबर्स है, उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन है, मेंबर्स, उनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स है, उनको अपॉइंट करेगा गवर्नर। आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक यूपीएससी के बारे में बताया गया है और ये भाग 14 के अंदर आपका दिया गया। वैसे अगर आप भाग 14 देखिएगा तो भाग 14 308 से लेके 323 तक है, जिसमें 308 से लेके 314 तक 308 टू 314 ये सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स की बात करता है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज है। And 315 to 323 it talks about Union Public Service Commission, Joint State Public Service Commission, State Public Service Commission, जिसमें 315 आपके यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और आपके ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप देखिएगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कंडीशंस डिसाइड किया जाएगा गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। दूसरा बात आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि यहां पे जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में या चेयरपर्सन जो अपॉइंट होता है उसका जो टेन्योर होता है 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज, 6 ईयर ऑफ टर्म और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी जल्दी हो। तो यहां पे आप देखिएगा कि 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु जो भी जल्दी हो, ये संघ लोक सेवा आयोग में है और राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी जल्दी हो, 6 ईयर और 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। अब एक पॉइंट और आपको समझना है कि अगर आप मेंबर हैं यूपीएससी के और फिर अगर आप चेयरमैन बना दिए जाते हैं यूपीएससी के, तो 6 वर्ष, अगर मान लीजिए आपका 5 वर्ष यूपीएससी के मेंबर के रूप में बीता है, तो भी अगर आप चेयरमैन बनाए जाएंगे तो आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो फ्रेश होगा और 6 ईयर और 65 ईयर्स काउंट किया जाएगा। ये 2017 में मेंबर बन गए, लेकिन आप देखिएगा कि 2023 में इनको चेयरमैन बनाया गया है। मतलब 2017 से लेके 2023 तक 6 वर्ष तो वहां पे एज ए मेंबर ये काम किए और अब चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। तो यहां पे आप देखिएगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। दूसरा बात आप यहां पे देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो जनरली यूपीएससी में 10 या 11 सदस्य होते हैं और इसमें एक डायरेक्शन दिया गया है कि जो 50% मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज के अंदर 10 साल का नौकरी किए हों, उनको आप इसमें सदस्य बनाइएगा। लेकिन ये डायरेक्टरी है, कंपल्सरी नहीं है। जैसा कि मान लीजिए कि टोटल सदस्य 10 हैं आपके यूपीएससी में, चेयरमैन को इंक्लूड किया जाए तो 5 सदस्य सरकारी नौकरी से होने चाहिए जिनका 10 वर्ष का अनुभव हो और 5 किसी प्राइवेट सेक्टर से या आपके कह सकते हैं कि डिफेंस से या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, जैसे मनोज सोनी साहब हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी आपकी होगी कि 50% मेंबर्स आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट सर्विसेज से और 50% आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं। टेंटेटिव है, ये कंपल्सरी नहीं हो सकता है 10 में से 10 के सरकारी हो सकता है 10 में से 3 सरकारी हो, 7 आपकी निजी संस्थाओं से। दिस इज डायरेक्टरी, नॉट कंपल्सरी। दूसरा बात आप यहां पे देख सकते हैं कि जो
रेजिग्नेशन और रिमूवल है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं और चेयरपर्सन होता है, यूपीएससी का जो चेयरपर्सन होगा और मेंबर होगा, ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा। दूसरा बात आप देखिएगा, जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ये इसका चेयरपर्सन और मेंबर अपना रेजिग्नेशन अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा। तीसरा पॉइंट आप अगेन देख सकते हैं कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन होगा और मेंबर होगा, ये अपना रेजिग्नेशन गवर्नर ऑफ स्टेट को सबमिट करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सांविधिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है, ये सांविधिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है। अब बात आता है हटाने का, तो ये तो त्यागपत्र हो गया, रेजिग्नेशन जो मेंबर स्वतः देता है। अब आपको हटाने का बात आपको देखना है, रिमूवल का प्रोविजन आपको देखना है। रिमूवल कैसे आपका होगा, तो रिमूवल की बात अगर आप करिएगा तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सारे मेंबर्स को अगर रिमूव करेगा तो कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिमूव करेगा। इन तीनों मेंबर्स को रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या तो इनके चेयरपर्सन है या इनके मेंबर्स हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनको रिमूव करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस ग्राउंड्स पे रिमूव करेगा? आधार अगर आप देखिएगा तो आधार क्या क्या होंगे? आधार होंगे मिसबिहेवियर। आधार क्या क्या होगा? मिसबिहेवियर। और क्या आधार होगा? इनकैपेसिटी, अक्षमता, कदाचार और अक्षमता। तीसरा क्या होगा? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित हो गए हैं। और चौथा क्या होगा? पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द सर्विसेज। आप यूपीएससी के मेंबर रहते हुए, चेयरमैन रहते हुए किसी और नियोजन में भी लगे हुए हैं, किसी और तरह का कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो चार आधारों पे आपको हटाया जा सकता है। वो चार आधार कौन कौन से हैं? मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इनसॉल्वेंट एंड पेड एम्प्लॉयमेंट। तो मिसबिहेवियर आपका क्या है? मिसबिहेवियर अगर आप देखिएगा तो ये कहीं डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मिसबिहेवियर के आधार पे हटाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा मिसबिहेवियर का, और अगर सुप्रीम कोर्ट पाता है कि कोई मेंबर या चेयरमैन मिसबिहेवियर किया है तो फिर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंपल्सरी हटाएंगे, अनिवार्य रूप से हटाना पड़ेगा। मिसबिहेवियर में क्या आता है? जैसे एक वाक्या में एक मेंबर ने एक लेडी चेयरमैन को एक थप्पड़ मार दिया, ब्राइबरी हो सकता है, घूस लेना, पैसा लेके किसी पेपर को इधर उधर कर देना, ये सब मिसबिहेवियर में आपका काउंट होता है, डिफाइंड नहीं है। लेकिन इनकैपेसिटी, अक्षमता, अक्षमता कैसी हो सकती है? मानसिक या शारीरिक। मानसिक अक्षमता का मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, शारीरिक अक्षमता का मतलब शरीर काम नहीं कर रहा है। तो ये फिजिकल इनकैपेसिटी और मेंटल इनकैपेसिटी पे कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई जांच पड़ताल नहीं करना होगा। इनसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित हो गए हैं, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं करेगा। और यूपीएससी के सदस्य रहते हुए, चेयरमैन रहते हुए अगर आप किस तरह के पेड एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो भी कोई जांच पड़ताल नहीं होगा। तो एक ही मामले में जांच पड़ताल होगा अगर मिसबिहेवियर पे आपको हटाएगा। ये आप देखिएगा कि प्रोविजन है। फिर आप देखिएगा यूपीएससी का अगर आप
आर्टिकल्स देखिएगा तो एक क्या है 315, फिर 316, 317, 318, 319, 320, 21, 322 and 323. P, A, R, C, P, F, E, F, E, X, R, ये है आपके यूपीएससी के आर्टिकल्स। ये बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्रोनिम से आप याद कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में तीनों तरह के पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जेएसपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इनकी नियुक्ति की बात करता है, कौन इनको अपॉइंट करेगा। तो आपको मालूम है यूपीएससी और ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को गवर्नर। रिमूव कौन करेगा? फॉर एवरी मैटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको रिमूव करेंगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसपीएससी हो, चाहे जेएसपीएससी हो। रेजिग्नेशन जरूर अंतर है, रेजिग्नेशन में यूपीएससी और जेएसपीएससी के मेंबर्स आपके रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स रेजिग्नेशन गवर्नर को देंगे। कंडीशन ऑफ सर्विस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे इन केस ऑफ यूपीएससी और जेएसपीएससी, और गवर्नर ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आर्टिकल अब आपको जानना है, प्रोहिबिशन फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट। तो 319 आपका क्या है? प्रोहिबिशन फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट। और एक बार और देख लीजिए, एफ टॉक्स अबाउट फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, 321 टॉक्स अबाउट एक्सटेंडिंग फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन एक्सटेंड कर सकता है इनके फंक्शंस को? तो पार्लियामेंट बाय लॉ इनके फंक्शंस को एक्सटेंड कर सकता है। 322 टॉक्स अबाउट एक्सपेंसेज ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्सपेंसेज आर चार्ज अपॉन द सीएफआई, भारत के संचित निधि पे भारित होता है, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आर टॉक्स अबाउट रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेएसपीएससी, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट को सबमिट करेंगे, ये पार्लियामेंट को भेजेंगे, ये स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोहिबिशन फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 319 जो आपका है, जो आपके मनोज सोनी साहब के केस में भी आप लोग देख सकते हैं। प्रोहिबिशन फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट का मतलब, इसको एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि जो हमारे मेंबर्स या चेयरपर्सन होते हैं आपके यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, इनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत लिमिटेड होती है, बड़े लिमिटेड पोजीशंस पे वो जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख लीजिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 1, 2, मान लीजिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो आप जिस राज्य के हैं, 2 आप समझ लीजिए। ये मान लीजिए आप यूपी के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन हैं, और ये यूपीएससी है। मान लीजिए यूपी में 1 चेयरमैन है और 5 आपके सदस्य हैं। एसपीएससी 2 बिहार में 1 चेयरमैन है, 5 सदस्य हैं। यूपीएससी में 1 चेयरमैन है और 10 सदस्य हैं। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो यूपीएससी का एसपीएससी यूपी का जो चेयर मेंबर है, इसकी जीवन में क्या संभावनाएं हैं, क्या बन सकता है ये आगे सरकारी नौकरियों में? अगर आप बात करिएगा, ही कैन बिकम चेयरमैन ऑफ एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी। ही कैन बिकम चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ एनी अदर, कह सकते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे मान लीजिए बिहार में बन सकता है। ये क्या बन सकता है? ये चेयरमैन बन सकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और ये बन सकता है मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो अगर आप क्या हैं, मेंबर हैं किसके? अगर आप मेंबर हैं, बात करिएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो आपकी क्या पॉसिबिलिटी है? यू कैन बिकम चेयरमैन ऑफ एसपीएससी 1 और चेयरमैन ऑफ एसपीएससी 2 और मेंबर ऑफ एसपीएस यूपीएससी, और द रेयर ऑफ रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी यू कैन बिकम चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अगर आप चेयरमैन हैं किसके? यू आर अ चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 1, यहां पे मान लीजिए यूपी के हैं, तो आप क्या बन सकते हैं? आप बन सकते हैं चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ अनदर
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे बिहार में बन सकते हैं, या आप बन सकते हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, या बन सकते हैं मेंबर ऑफ यूपीएससी। तीन पॉसिबिलिटीज है। जैसे आप क्या है, यूपी के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है, तो आपकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आप बन सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार के चेयरमैन, आप बन सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य, आप बन सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन। अगर आप क्या है, मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो आपकी क्या पॉसिबिलिटी है? आपकी पॉसिबिलिटी है आप बन सकते हैं चेयरमैन ऑफ एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के आप चेयरमैन बन सकते हैं, या आप बन सकते हैं चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यू हैव टू पॉसिबिलिटीज इन लाइफ, सरकारी नौकरियों में। तो यहाँ पे अगर आप इसके सदस्य हैं तो आप क्या बन सकते हैं? आप इसके चेयरमैन बन सकते हैं या इसके चेयरमैन बन सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के चेयरमैन हैं तो आपकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप सरकार में अब किसी भी तरह के कोई नियोजन पे नहीं जा सकते हैं। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को किसी भी तरह की कोई नियोजन अब नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, उसके बावजूद क्या बन सकते हैं आप बन सकते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, आप बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप बन सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप बन सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे कुछ एमएलए बन सकते हैं, ऐसे कुछ पोजीशंस पे आप जा सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस आपके हैं। तो ये बात आपको देखना है, ये कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात भी आपको समझना है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि आपके जो मेंबर है यूपीएससी का वो क्या बन सकता है, तो चार ऑप्शंस दे देंगे, या मेंबर है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो क्या क्या बन सकता है, उसके चार ऑप्शंस आपके दे देंगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हैं, ऐसे सवाल आपके बन सकते हैं। तो ये बात आपको देखना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट किसी पॉइंट के साथ। तो चलिए।